तो चलिए आज हम जानते हैं नंबर 1 डायबिटीज़ क्या है और ये बीमारी किन लोगों को होती है। नंबर 2 डायबिटीज़ होने से पहले शरीर में क्या संकेत दिखता है। नंबर 3 डायबिटीज़ में कौन से फल खाना खतरनाक होता है। नंबर 4 क्या डायबिटीज़ से ज़्यादा चीनी खाने से होती है। नंबर 5 क्या डायबिटीज़ को घरेलू उपाय से कंट्रोल कर सकता है। नंबर 6 क्या टाइप 2 डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो सकती है। नंबर 7 क्या डायबिटीज़ की बीमारी सिर्फ मोटे लोगों को ही होती है। नंबर 8 किन कारणों से डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। और नंबर 9 डायबिटीज़ में खान-पान और जीवन शैली का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1 डायबिटीज़ क्या है और यह बीमारी किन लोगों को होती है। दरअसल डायबिटीज़ जिसे मधुमेह भी कहा जाता है एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। यह तब होता है जब शरीर इंसुलिन नामक हार्मोन का सही तरीके से उत्पादन नहीं कर पाता या उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। जब शरीर में इंसुलिन का उत्पादन या काम सही से नहीं होता तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, जैसे कि नंबर 1 टाइप 1 डायबिटीज़। इस प्रकार में शरीर के इम्यून सिस्टम द्वारा अग्निशय यानी कि पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है जो इंसुलिन का उत्पादन करती है। यह आमतौर पर बच्चों या युवाओं में होता है और इसमें व्यक्ति को जीवन भर इंसुलिन की आवश्यकता होती है। नंबर 2 टाइप 2 डायबिटीज़। इस प्रकार में शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता या शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। यह आमतौर पर वयस्कों में होता है लेकिन आजकल यह बच्चों में भी देखी जा सकती है। यह अधिकतर जीवन शैली और आहार से जुड़ी हुई होती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 डायबिटीज़ होने से पहले शरीर में क्या संकेत दिखते हैं। जैसे डायबिटीज़ होने से पहले शरीर में कुछ संकेत और लक्षण उत्पन्न होते हैं जिनसे व्यक्ति को यह आभास हो सकता है कि वह डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहा है। यदि इन संकेतों को पहचाना जाए और समय पर डॉक्टर से परामर्श लिया जाए तो रोग को गंभीर होने से रोका जा सकता है। जैसे नंबर 1 अधिक प्यास लगना। शरीर में उच्च शर्करा स्तर के कारण गुर्दे अधिक पानी को बाहर निकालता है जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे व्यक्ति को अधिक प्यास लगने लगती है और वह बार बार पानी पीने की इच्छा महसूस करता है। नंबर 2 अधिक पेशाब आना। जब शरीर में अधिक ग्लूकोज होता है तो गुर्दे इसे बाहर निकालने के लिए अधिक पानी का प्रयोग करता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को बार बार पेशाब आ सकता है और पेशाब का मात्रा भी सामान्य से अधिक हो सकती है। यह समस्या रात के समय भी बढ़ सकती है जिससे नींद में खलल पड़ता है। नंबर 3 थकान और कमजोरी होना। डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षणों में से एक है थकान और कमजोरी होना। उच्च रक्त शर्करा के कारण शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती जिससे व्यक्ति को हमेशा थकान महसूस होती है भले ही उसने सामान्य से आहार लिया हो। नंबर 4 अचानक से वजन घटना। टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर सही तरीके से इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है और इसके कारण शरीर अपने फैट और मांसपेशियों को ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है जिससे बिना किसी कारण के अचानक वजन घटने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नंबर 5 धुंधली दृष्टि। उच्च शर्करा स्तर के कारण आंखों के लेंस में पानी का संचय हो सकता है जिससे दृष्टि धुंधली हो सकती है। यह एक सामान्य प्रारंभिक लक्षण है और यदि समय पर उपचार नहीं किया जाता तो यह स्थायी दृष्टि या हानि होने का कारण भी बन सकता है। नंबर 6 त्वचा संक्रमण और घावों का धीमा होना। उच्च रक्त शर्करा स्तर के कारण शरीर के इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है जिससे त्वचा पर होने वाले छोटे छोटे घाव व संक्रमण ठीक होने में समय लेता है। नंबर 7 नसों में जलन या सुन्न हो जाना। लंबे समय तक उस शर्करा का स्तर नसों को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे पैरों और हाथों में जलन, सूजन या सूनपन महसूस हो सकता है। नंबर 8 कभी कभी मितली और उल्टी आना। दरअसल डायबिटीज़ के कारण शरीर में केटोन का निर्माण हो सकता है जो कि डायबिटीज़ कीटोसिस का कारण बन सकता है। इसके परिणामस्वरूप मितली और उल्टी हो सकती है जो एक गंभीर स्थिति का संकेत भी हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 डायबिटीज़ में कौन से फल खाना खतरनाक होता है। दरअसल फल में प्राकृतिक शर्करा होती है लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका सेवन डायबिटीज़ के रोगियों के लिए खतरनाक होता है क्योंकि यह फल शर्करा में स्तर तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन फलों के बारे में जिन्हें डायबिटीज़ में संयम से या फिर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जैसे नंबर 1 डायबिटीज़ में केला खाना खतरनाक। केला एक मीठा फल होता है जिसमें उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा भी भरपूर होती है लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी उच्च होता है जिससे यह ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा सकता है। विशेष रूप से पका हुआ केला रक्त में शर्करा का स्तर तेज़ी से बढ़ाता है इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों को इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। नंबर 2 डायबिटीज़ में अंगूर खाना खतरनाक। अंगूर भी एक मीठा फल है और इसमें बहुत अधिक शर्करा पाई जाती है
इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उच्च होता है जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। अंगूर का सेवन रक्त में शुगर का स्तर बढ़ा सकता है, खासकर जब इसे अधिक मात्रा में खाया जाए, इसलिए अंगूर का सेवन सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। नंबर 3, डायबिटीज़ में आम खाना खतरनाक। आम भी एक अत्यधिक मीठा फल है और इसमें उच्च मात्रा में प्राकृतिक शर्करा होती है। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 60 के बीच होता है, जो मध्यम से उच्च होता है। जब आम अधिक पका हुआ होता है तो उसकी शर्करा का स्तर और भी बढ़ जाता है, जिससे रक्त में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को आम का सेवन सीमित मात्रा में और ज़्यादा पका हुआ आम नहीं खाना चाहिए। नंबर 4, डायबिटीज़ में तरबूज खाना खतरनाक। तरबूज में भी उच्च मात्रा में शर्करा होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 तक हो सकता है, जो उच्चतम होता है। इसकी उच्च शर्करा की मात्रा रक्त में शुगर के स्तर को तेज़ी से बढ़ा सकती है, इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों को तरबूज का सेवन कम से कम करना चाहिए। नंबर 5, डायबिटीज़ में चीकू खाना खतरनाक। चीकू में बहुत अधिक शर्करा और कैलोरी होती है जो ब्लड शुगर के स्तर को तेज़ी से बढ़ा सकती है। चीकू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उच्च होता है, जिससे इसका सेवन डायबिटीज़ के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका सेवन अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, क्या डायबिटीज़ सिर्फ ज़्यादा चीनी खाने से ही होती है? दरअसल कई लोग मानते हैं कि डायबिटीज़ सिर्फ ज़्यादा चीनी खाने से होती है, लेकिन यह विचार पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि अत्यधिक चीनी का सेवन और खराब आहार डायबिटीज़ के जोखिम को बढ़ा सकता है, लेकिन यह केवल एक कारण नहीं है। डायबिटीज़ होने के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें आहार, जीवनशैली, वंशानुगत कारण और शारीरिक गतिविधि की कमी होती है। दरअसल टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पर बच्चों या युवाओं में होती है और इसे इंसुलिन निर्भर डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम यानी कि पैंक्रियाज में इंसुलिन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिसका कारण मुख्यतः आनुवंशिक या पर्यावरणीय फैक्टर हो सकता है और यह ज़्यादा चीनी खाने से नहीं होती है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ अधिकतर वयस्कों में पाई जाती है और इसमें शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता या पैंक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन भी नहीं कर पाता। इसका मुख्य कारण जीवन शैली से जुड़ी आदतें होती है, जैसे खराब आहार यानी कि ज़्यादा चीनी, वसा और कैलोरी, शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा और तनाव। दरअसल टाइप 2 डायबिटीज़ का संबंध केवल चीनी से नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर खराब आहार और जीवन शैली से होता है। इसके अलावा मोटापा डायबिटीज़ के जोखिम को बढ़ाता है, खासकर पेट के आसपास के अतिरिक्त वसा। यह शरीर के द्वारा इंसुलिन के उपयोग को प्रभावित करता है, जिससे रक्त में शुगर का स्तर बढ़ता है। मोटे लोग अक्सर उच्च रक्तचाप और वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जो डायबिटीज़ के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। दरअसल अगर परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो उस व्यक्ति को भी यह बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है। यह आनुवंशिक कारण भी डायबिटीज़ के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, क्या डायबिटीज़ को घरेलू उपाय से कंट्रोल कर सकते हैं? दरअसल कुछ घरेलू उपाय हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, आंवले का सेवन करें। आंवले में उच्च मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। आंवले का जूस या सूखा आंवला खाने से शरीर में इंसुलिन का स्तर सुधर सकता है और यह शरीर में शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में सहायक होता है। नंबर 2, तुलसी का सेवन करें। तुलसी के पत्ते डायबिटीज़ के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। तुलसी में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण होता है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते चबाने से शुगर लेवल में कमी आ सकती है। नंबर 3, दालचीनी का सेवन करें। दालचीनी में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इसका सेवन चाय में डालकर या सीधे पानी के साथ किया जा सकता है। यह शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है और ग्लूकोज को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। नंबर 4, मेथी का सेवन करें। मेथी के बीज में ऐसे गुण होते हैं जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। मेथी के बीजों को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से डायबिटीज़ में लाभ मिलता है। इसके अलावा मेथी के पत्तों का सेवन भी शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। नंबर 5, अलसी का सेवन करें। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह बीज शरीर में शुगर के अवशोषण को धीमा करने में मदद करता है और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। नंबर 6, सेब का सिरका का सेवन करें। सेब का सिरका शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है। इसके सेवन से शरीर में इंसुलिन का स्तर भी बढ़ सकता है। एक गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर सुबह खाली पेट पीने से डायबिटीज़ में मदद मिल सकती है।
हालांकि घरेलू उपाय डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन यह उपाय शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं और जीवन शैली को बेहतर भी बना सकते हैं। यदि आप डायबिटीज़ के रोगी हैं तो इन उपायों को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी आवश्यक होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, क्या टाइप 2 डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक हो सकती है। दरअसल अगर टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज सही समय पर किया जाए और जीवन शैली में ज़रूरी बदलाव किए जाए तो डायबिटीज़ पूरी तरह से नियंत्रित किए जा सकती है। एक संतुलित आहार, नियमित शारीरिक व्यायाम और मानसिक तनाव को कम करने से रक्त शर्करा का स्तर सामान्य किया जा सकता है। डाइट में उच्च फाइबर वाली खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, फल और साबुत अनाज शामिल करने से ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। दरअसल वजन कम करने से भी टाइप 2 डायबिटीज़ के नियंत्रण में मदद मिलती है। एक स्वस्थ वजन बनाए रखने से शरीर में इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है और शुगर लेवल पर नियंत्रण रहता है। कई मामलों में अगर व्यक्ति अपना वजन पर्याप्त मात्रा में घटा लेता है तो उसकी डायबिटीज़ को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है और कभी कभी दवाइयों की आवश्यकता भी नहीं रहती है। इसके अलावा दवाइयों का उपयोग भी टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में अहम भूमिका निभाता है। यदि जीवन शैली में बदलाव से पर्याप्त नियंत्रण नहीं मिलता तो डॉक्टर मेटफॉर्मिन और सल्फोन्यूरिन या इंसुलिन जैसी दवाएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दवाई रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य रखने में मदद करती है। हालांकि यह दवाई बीमारी का इलाज नहीं करती बल्कि नियंत्रण में रखने में सहायक होती है। दरअसल कुछ मामलों में यदि मरीज का वजन बहुत अधिक है और जीवन शैली में बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता तो बरीयाट्रिक सर्जरी यानी कि वजन घटाने के लिए सर्जरी से भी टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। यह सर्जरी इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करती है और कभी कभी डायबिटीज़ को पूरी तरह से समाप्त भी कर सकती है। हालांकि इसके परिणाम हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, क्या डायबिटीज़ की बीमारी सिर्फ मोटे लोगों को ही होती है। नहीं, डायबिटीज़ की बीमारी सिर्फ मोटे लोगों को नहीं होती। हालांकि मोटापा एक प्रमुख जोखिम कारण है, लेकिन यह बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, चाहे वह मोटा हो या फिर पतला। डायबिटीज़ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। दरअसल मोटापा इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को कम कर देता है, जिससे शरीर ठीक से इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता। रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। हालांकि पतले और स्वस्थ व्यक्ति भी अगर उनकी जीवन शैली में समस्या है तो उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारक जैसे कि उम्र, जेंडर, आनुवंशिकता और जातीयता भी डायबिटीज़ के खतरे को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ जातीय समूह जैसे कि भारतीय, अफ्रीकी, अमेरिकी और हिस्पैनिक लोग डायबिटीज़ के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि सिर्फ मोटे लोगों को ही डायबिटीज़ होती है। यह एक जटिल बीमारी है जिसका कारण केवल वजन बढ़ना नहीं होता बल्कि कई अन्य कारण से भी इसे प्रभावित होती है। किसी भी उम्र और आकार के व्यक्ति को अगर स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए तो डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। अब हम आपको लास्ट में बताते हैं किन कारणों से डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल टाइप 1 डायबिटीज़ तब होती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ तब होती है जब शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता या इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ाने वाले कई कारण होते हैं, जैसे नंबर 1, एक अस्वस्थ आहार और गतिहीन जीवन शैली डायबिटीज़ के मुख्य कारणों में से एक है। उच्च कैलोरी, शक्कर और वसा वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन, विशेष रूप से जंक फूड, शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बन सकता है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि नहीं करता और अधिक समय तक बैठा रहता है तो इसके परिणामस्वरूप वजन बढ़ सकता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ होने का जोखिम बढ़ जाता है। नंबर 2, अगर परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो यह रोग दूसरे पारिवारिक सदस्यों को भी हो सकता है। आनुवांशिक तत्व इंसुलिन के उत्पादन और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यदि आपके माता पिता या किसी करीबी रिश्तेदार को डायबिटीज़ है तो आपके इस बीमारी से प्रभावित होने का खतरा अधिक होता है। नंबर 3, उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इंसुलिन का प्रभावी रूप से उपयोग करने की क्षमता घट जाती है। विशेष रूप से 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इस उम्र में शरीर के अंगों की कार्यक्षमता में गिरावट आ सकती है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 4, मोटापा डायबिटीज़ के जोखिम को बढ़ाता है, खासकर पेट के आसपास अधिक वसा जमा होना। यह इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बनता है, यानी शरीर का इंसुलिन सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता कम हो जाती है। अधिक वजन होने पर शरीर को इंसुलिन की अधिक आवश्यकता होती है और जब शरीर इसे उत्पन्न नहीं कर पाता तो रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर का स्तर भी बढ़ जाता है।
नंबर 5, तनाव का शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। तनाव के कारण शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ता है जो रक्त शर्करा को बढ़ाता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 6, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर और उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर वाले व्यक्तियों में डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। यह दोनों स्थितियां रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता कमजोर करती है।